अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल वालों, टिकटॉक वालों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हो, खैरियत से हो? और सुनाए, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी। इतने बेजार हो गए गर्मी से कि खाना पीना भी वक्त से नहीं खाया जाता गर्मी की वजह से। हवा तो चल रही, पसीना तो सूखता ही नहीं है भाई। मैं से ही आज जो है कपड़े भी धो रही हूँ और जो है बर्तन भी धो रही हूँ किचन में, ऊपर से गर्मी। और टिंडे घर में पड़े थे, टिंडे टिंडे मैंने काटे, टिंडे बना लूँ। मेरे को टिंडे काटे, ये हैं टमाटर, लहसुन, अदरक। ये मैंने प्याज ब्राउन किया, इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, इसके अंदर मैंने टमाटर भी डाल दिए। ये छोटी सी सब्ज़ी बना रही हूँ जिसको कहते हैं टिंडे। और मैंने कहा चलो अभी गर्मी बहुत है, थोड़ी बहुत सब्ज़ी बंदा बना ले, तो इसलिए सब्ज़ी भी बना रही हूँ, साथ में बर्तन भी धो रही हूँ, साथ कपड़ों की मशीन लगाई हुई है और कपड़े भी धो रही हूँ, सब काम कर रही हूँ। तो झाड़ू पोछा, घर की सफाई और ऊपर से गर्मी, भाई क्या करें, करना पड़ता है, घर में कोई नहीं है। ये अभी मैंने टमाटर जो है वो दम पे रख देंगी और अभी मैं गैस को जो है स्लो कर दूंगी। तब कि ये हल्की आंच पे टमाटर जो है वो बिल्कुल पिघल जाएं और पक जाएं। फिर टमाटरों को भूनूंगी, भून के फिर मैं टिंडे की सब्ज़ी डाल दूंगी, फिर सब्ज़ी डाल के फिर मैं उसको अच्छी तरीके से भूनूंगी और फिर दम पे रख दूंगी। तो टिंडे जो हैं वो ऐसी नाजुक सब्ज़ी है कि वो आप लोगों को पता है कि जल्दी गल जाती है। क्योंकि अभी मैं इस वक्त कुछ और नहीं बना पाई कि बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, और ये अभी जो है टमाटर मैंने दम पे रख दिए कि गल जाएं। और अभी ये गला भी ख़राब है गर्मी की वजह से। अब मैं बर्तन भी धो रही हूँ साथ साथ। जी नाज़रीन, यूट्यूब चैनल वालों, यूट्यूब वालों, टिकटॉक वालों, ये अब मैंने टमाटर भुने और भून के जो है मैंने इसमें टिंडे की सब्ज़ी डाल दी है और अब फिर इसको मैं जो है सारा मिक्स करके फिर दम पे रखूँगी और फिर मैं दम के बाद इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करूँगी सब्ज़ी की, ठीक है। और फिर भूनूँगी इसको। फिर भूनूँगी, भूनने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। अब मैं आ गई हूँ इस साइड, देखें कपड़े धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, क्या करूँ, मशीन लगाई हुई है और अब कपड़े भी धोने हैं और जो है झाड़ू वगैरह भी, पोछे, सब वो काम भी करने कर लिए। ये देखो ये भी साफ़ करनी है और क्या करूं, अब एक जनी हूँ मैं और इतने सारे काम, फिर झाड़ा झूड़ी भी करना है। और इधर से मैं कपड़े निकाल रही हूँ और रख रही हूँ बाथरूम में, और उधर फिर जा रही हूँ किचन की तरफ, बर्तन धो लिए। और जब तक कि साल ना बुनाई हो जाए, अच्छी तरीके से टिंडे तैयार हो जाएं, फिर आऊँगी इधर, फिर कपड़े भी साथ निकालूंगी, साथ कपड़े खंगालूंगी, देखें। और फिर उसके बाद जो है साथ झाड़ू लगाऊंगी, साथ पोछे लगाऊंगी। आज समझो 1 बजे तक मुझे अपनी नमाज तक जो है, अजान होगी, नमाज का टाइम होगा, मुझे सारे काम जो है ख़त्म करने। ठीक है बहन भाइयों, आप लोग मेरे लिए दुआ करें ना कि अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दे। वैसे गर्मी की वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कल भी मेरी तबीयत ख़राब थी, और जो है अल्लाह मुझे हिम्मत दे और ताकत दे कि मैं अपने काम खुद कर सकूं। अल्लाह पाक मुझे किसी का मोहताज ना करे। और थोड़ा परेशान हूँ घर की वजह से और महंगाई की वजह से, क्योंकि मेरा कोई कमाने वाला तो है नहीं। और ये देखें फिर बीच में बच्चे आ जाते हैं, फिर मुझे चीज़ें देनी पड़ जाती हैं। ये मेरी चीज़ें टांगी हुई हैं, ये पापड़ है, कुछ छालिया है, बस यही छोटी सी दुकान है, क्योंकि मसाइल नहीं है ना मेरे पास, और इसमें तो घर नहीं चलता ना। यकीन करें आप लोग, मैं राशन के लिए परेशान हूँ, जाती हूँ आटे के लिए परेशान, बिल आ गए। ये देखो बहन भाइयों, रात को तो उन्होंने बिल पकड़वा दिया, बोला ये रात को टक 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 दरवाज़ा बजा
और ये देखो बिल, ये देखें, ये बिल रात को आ गया है। ये देखें, ये देखें, ये रात को ही बिल दिया उन्होंने मुझे। और अभी ये पता नहीं है कि 2000 है 3000 है। देखिए ये बिल भी रात को आया है और लाइट हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ये अभी इस वक्त जो है 10 बजे ये लोग लाइट देते हैं हमें। 10 बजे जैसे सुबह 6 बजे लाइट गई है, 10 बजे आई है। 10 बजे जो है अभी हमने इस वजह से मशीन अभी लगाई है कि फ़िक्स 12 बजे लाइट जाएगी और ये 2 घंटे के अंदर हमें घर के सारे काम करने, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। इसलिए हम पागल हुए होते हैं लेडीज़ कि 2 घंटे में हमने काम करना है। तो फिर लाइट हमें जाके फिर रात को 12 बजे लाइट मिलेगी। दिन को तो बिल्कुल लाइट अब नहीं है 12 बजे जाने के बाद। और देखो बिल भी भिजवा रहे हैं, ये हम बिल भी ऐड कर रहे हैं। ज़रा सी मुसलमानी नहीं है, मरना नहीं है लोगों को, कब्र में नहीं जाना है, आखिरत में नहीं जाना, अशर के मैदान में नहीं जाना, रब्बुल आलमीन को लोगों ने जवाब नहीं देना। इतनी मतलब इस मुल्क में हमारे इतनी जुल्म हो गए ना कि इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा, कि बंदा करे तो क्या करें। तो ये अभी 2 घंटे के अंदर मुझे सारे काम करने हैं बहन भाइयों। और पता है क्या है, मेरे पास ना मोबाइल नहीं है। ये मोबाइल छोटा वाला है, वो जो मोबाइल रखने का होता है ना वो नहीं है। अगर वो हो ना तो मैं मोबाइल को उसमें रख के तो मैं अपने सारे काम करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। मसला ये है कि एक हाथ से मुझे काम करना पड़ता है। देखो एक हाथ से मैं मोबाइल लेके खड़ी हुई हूँ। अब इधर भी भाग रही हूँ, वहाँ भी भाग रही हूँ, टक टक भी दरवाजे भी हो गया, कोई बच्चा आ गया उसको चीज़ भी देने पड़ गई। तो इस ये मेरा कहने का और यूट्यूब पे और टिकटॉक पे मेरा आने का मकसद ये है कि मैं बेवा खातून औरत हूँ और ये जो चीज़ें मेरे शोहर के हाथ की बनी हुई हैं, जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो ये 2-4 चीज़ें मेरे शोहर के हाथ की बनी हुई हैं, उनकी कमाई के हाथ की बनी हुई। जब से उनका इंतकाल हो गया और 10 साल हो गए, मैंने अपनी चीज़ों को बहुत ख्याल से एहतियात से चलाया है, क्योंकि मेरा कोई ख़रीदने वाला नहीं है, मुझे कोई देने वाला नहीं है। अम्मी अब्बू भी को तो काफ़ी अर्सा हो गया, इंतकाल हो गया। तो बस अल्लाह रब्बुल आलमीन चलाता है बंदे को, उसके ख़जाने में से कमी नहीं है। वैसे बंदों को देखा जाए तो बंदे आजकल वहाँ नहीं देते हैं ना, कि जहाँ पर जायज़ है, जहाँ पर मुस्तैद लोग हैं वहाँ देना चाहिए, वहाँ ये लोग नहीं देते हैं। और जहाँ पर नहीं देना चाहिए तो वहाँ पर ये लोग देते हैं, मदद करते हैं। अब मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे मोबाइल रखने के लिए, वो मुझे नाम भी नहीं आता है, तो मुझे वो चाहिए, ज़रूरत है कि मैं मोबाइल रख कर अपने घर के काम कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ। मगर क्या करूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। इस वक्त यकीन करें कि पिछले महीने के भी बिल हमारे पर आया, वो भी नहीं भरा। अभी फिर इस महीने का बिल आ गया, भरना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी माफ़ कर देते हैं। लाइट तो देते नहीं, बिल भरो। तो इसलिए जो है मैं अकेली हूँ और परेशान हूँ। है कि बेटा है बीमार, उसको भी मैं ही संभालती हूँ। और मेरा यूट्यूब बनाने का और टिकटॉक पे आने का मकसद यही है कि मैं कामयाब होना चाहती हूँ, अपने पेट के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, कि किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ, मैं अपनी मेहनत करके कमा के खाऊँ। मेरी यही दरख्वास्त है आप लोगों से, आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट्स करें, बाजी को आगे बढ़ने दें, बाजी को आगे बढ़ाएं और जो है मेरी मदद करें। और ये देखें, ये अब टिंडे जो हैं उसको मैं भून रही हूँ, पानी ख़त्म हो गया है, पानी सूख गया है। ये टिंडे हैं, ये मैं भून रही हूँ। ये भी घर में टिंडे थोड़े से पड़े हुए थे फिर इसमें, तो मैंने कहा चलो निकाल के यही बना लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अगर कुछ भी मिल जाए बना लेती हूँ, नखरा नहीं करती हूँ। रब्बिल आलमीन के 2 शुक्राना नफल पढ़ लेती हूँ। अल्लाह वाला बंदा हूँ, अल्लाह रब्बिल आलमीन से बहुत बड़ी उम्मीद है और अल्लाह ही मुझे चलाने वाला है। बंदों के अंदर आजकल इंसानियत नहीं है कि कोई, किसी को अल्लाह पाक ने इतना दिया हुआ है वो किसी गरीब की मदद कर सकें, किसी को राशन दे सकें, किसी के घर का बिल कोई उठा सके। आजकल लोगों के अंदर पता नहीं क्यों इंसानियत से ख़त्म हो गई है, लोग गरीबों की मदद नहीं करते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह पाक कहता है ना, मैंने जिसको ज़्यादा दिया है तो वो अपने गरीब बंदे की मदद करे। मगर लोगों के अंदर अल्लाह पाक पता नहीं कब सांस लाएगा। और ये चंद दिनों की ज़िंदगी है, चंद घंटों की ज़िंदगी है, मरना है, मौत तो सबने चखना है, सब ने कब्र में जाना है। माल दौलत शोहरत सब रह जाएगा, सब। आज हम गरीब लोग सिर्फ अपने पेट के लिए देखो इतना कर रहे हूँ, जो आप मुझे देख रहे हो आप लोग। मैं अपने पेट पालने के लिए यूट्यूब बनाया है मैंने, मगर मुझे लोग जो है ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं यूट्यूब पे, मुझे मेरी वीडियो नहीं देखते हैं। इसलिए नहीं देखते ना कि मैं पर्दे में आती हूँ, और इसलिए नहीं देखते कि नाच गाना नहीं करती हूँ, डांस नहीं करती हूँ, लोगों को, बहन भाइयों को, बच्चों को 2 बातें अच्छी बोलती हूँ। इसलिए ना लोग मुझे ना आगे नहीं बढ़ाते हैं। मुझे लोग ना
मिलियन तक नहीं पहुंचाते हैं। अगर मैं अभी गलत काम करूं तो लोग मुझे ना मज़े लेंगे और मुझे मिलियन तक पहुंचा देंगे, मगर मुझे मरना है, मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। और आप लोगों से यही इल्तिजा है, गुजारिश है कि बाजी को आगे मौका दें पढ़ने का। और ये अभी मैं जो है टिंडों को भून रही हूँ और दम पे रख रही हूँ, तब कि ये दम पे पक जाएं। और तब तक कि मैं जाके अब वहाँ पर कपड़े निकालूँ मशीन से। ठीक है, ओके जी। बाजी के लिए दुआएं करें, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। आप सब मेरे पाकिस्तानी हो, मुझे सपोर्ट करो।